1542 में जैसे हमारे महाप्रभु जब इस धरा पर अवतरित हुए, उससे मतलब जब आप देखते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो उनसे पहले ही सब उनके पुलिस वाले, सब गार्ड्स, सिक्योरिटी सब पहले ही मतलब हफ्ता पहले सर्च करना चालू कर देते हैं, कोई मतलब अनचाही चीज़ तो नहीं है, कुछ घटित हो जाए, कि अगर कुछ हो भी जाए तो रास्ता भी बना के रखते हैं कि अगर यहाँ से न निकले तो कहीं और से कैसे भाग करके निकल जा सके। तो ऐसे ही जैसे महाप्रभु जब स्वयं परमात्मा भगवान स्वयं अवतरित होते हैं तो उनसे पहले उनके जो पार्षद हैं वो भी धराधाम पे आ जाते हैं। जैसे कि अद्वैत आचार्य जो हैं, अद्वैत आचार्य महाप्रभु जो हैं, वो महाप्रभु के आने से कम 55 वर्ष पहले इस धराधाम पर आ गए थे। और उनका प्रकट्य जो हुआ था, उनका प्रकट्य हुआ था बांग्लादेश में, श्रीहट में उनका प्रकट्य हुआ था। उनके पिताजी का जो नाम था, के पिताजी का नाम था श्री कुबेर आचार्य। ये स्वयं कुबेर जी के ही अवतार हैं। इन्होंने तपस्या करी थी कि भोलेनाथ जो है मेरे पुत्र बन के अवतरित हों। तो जो अद्वैत आचार्य हैं वो मिश्रित रूप हैं सदाशिव और महाविष्णु जी का। तो यहाँ पर भोलेनाथ उनकी इच्छा को भी पूर्ण कर रहे हैं कि कुबेर आचार्य के घर पे वो प्रकट्य हुए और उनकी माता का नाम है लाभा जी, के यहाँ आज के दिन माघ शुक्ल सप्तमी, आज जो है वो माघ शुक्ल सप्तमी है, तो उस दिन प्रकट हुए आज के दिन। तो मतलब जो इनके पिता हैं वो भी मतलब पंडित राज हैं, तो राजा के साथ में इनके अच्छे संबंध थे। तो मतलब उस टाइम पे जब ये अवतरित हुए थे अद्वैताचार्य धराधाम पे, जब छोटे से ही थे तो ही मतलब ज़्यादा खेल कूद में नहीं जाते थे, और ज़्यादा क्योंकि जितने बांग्लादेश में उस टाइम पे जो बंगाल था, वेस्ट ईस्ट बंगाल था, उसको ईस्ट बंगाल कहते थे, अब वेस्ट बंगाल हमारे देश में इस समय। तो उस समय वहाँ पर जिस तरह यमनों का राज था, सब कुछ ही वो कर रखा था, मतलब हिंदुओं की इतनी चलती नहीं थी, या फिर देवी देवताओं के ही आज मतलब पूजन होती थी, माता की पूजन होती थी, काली के, चामुंडा, इनकी सबकी पूजा करते थे सब। लेकिन अद्वैताचार्य नहीं जाते थे वहाँ पर, कहते अपना कोई लेना देना ही नहीं है, सब प्रकृति को पूज रहे हैं, भगवान को कोई जानता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे जा कर के। वो मतलब राजा भी बुलाते थे तो भी नहीं जाते थे। उनके जिस तरह राजा उनके पिता के मित्र हैं, उनके बेटे राजकुमार अद्वैताचार्य के मित्र हैं, तो वो कई बार बुलाते थे फंक्शनों में कि आज हमारे यहाँ माता का जागरण है या पूजा है, आओ, तो नहीं जाते थे। तो एक बारी राजकुमार ने पिता को वो कर दी, मतलब शिकायत लगा दी कि भाई अद्वैताचार्य तो आते ही नहीं है, आप ऑर्डर दे करके बुलाओ इनको यहाँ पे। तो ऑर्डर दे करके उनके पिता ने कहा कि भाई जाओ, जाना पड़ेगा, अब राजा का हुक्म आया। तो कहते ठीक है चलते हैं जी। कहते मेरा मन तो नहीं है लेकिन मैं जाके करूँगा क्या वहाँ पे। अद्वैताचार्य चले गए पूजा में माता के वहाँ पे। तो माता की पूजा में गए तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया वहाँ पे। तो प्रणाम नहीं किया तो सारे जो ब्राह्मण थे वहाँ पे वो कहते हैं देखना कैसा हठी बालक है ये, मतलब देवताओं को प्रणाम भी नहीं करता भगवान को। तो उनके पिता ने कहा प्रणाम कर दो। कहते नहीं मैं कैसे कर सकता, मेरा तो भगवान को प्रणाम करता हूँ, और वो स्वयं महाविष्णु हैं, सदाशिव हैं, अगर वो प्रणाम कैसे स्वीकार कर सकती हैं माता भी उनका। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम लोग चाहते हो, उसके बाद जो होगा फिर मैं उसका श्रेय नहीं लूँगा। तो उन्होंने जैसे प्रणाम किया माता की मूर्ति फट गई। अब वही है, माता कैसे स्वीकार करे, मतलब स्वामी अपनी मतलब स्त्री को प्रणाम करे तो एक मतलब पत्नी का क्या सोचेगी, मतलब कि मेरे पति देव मेरे को प्रणाम कर रहे हैं। तो उस शर्म में वो फट गई वो मूर्ति वहाँ पे। तो जब फट गई तो फिर अद्वैताचार्य अपने घर आ गया। तो तुम देखो भाई अब जो भी उसके बाद जो झगड़ा होगा, हम तो चले अपने घर। तो फिर वहाँ से फिर श्रीहट के बाद में फिर जब उन्होंने मतलब स्थान परिवर्तन किया तो वो शांतिपुर में आ गए, बंगाल के शांतिपुर जिला में लाउड ग्राम में फिर वहाँ पर आए। फिर वहाँ पर आकर के भी यही देख रहे हैं कि सब के सब देवी के ही पुजारक मतलब पूजा करने वाले हैं, उन्हीं के डिवोटीज हैं सब के सब, मतलब माता काली को वो मास लगा रहे हैं, मतलब अपनी इच्छा के लिए वो देवी देवताओं को मांस का
भोग लगा रहे हैं, क्योंकि खुद को उनको खाना है, उनकी जीवा है, मतलब जो उनके पुजारी हैं वो खाना चाहते हैं, इसलिए देवी देवताओं को वो बकरे का जो भी है मांस का भोग लगाते हैं वहाँ पे। तो अब फिर जब उन्होंने देखा स्थिति को कि भाई यमनों का बहुत आतंक है, यहाँ पे कोई भी पूजा नहीं कर सकता, हिंदुओं की चलती नहीं है, जिस पे भी पानी फेंकते हैं उसको कहते हैं आज से तो मुसलमान हो गया भाई। मतलब उनकी जब इच्छा होती थी, मतलब गंगा में पेशाब कर देते थे, तुलसी का भी ऐसे ही अनादर करते थे, मतलब बहुत वो करते थे। तो अद्वैत आचार्य ने भगवान को पुकारना चालू किया। तो उनके पास नरसिंह शिला होती थी, तो गंगा के तट पे बैठ कर के वो नरसिंह शिला पे गंगा जल और तुलसी दल अर्पण किया करते थे भगवान को, और हुंकार लगाया करते थे कि प्रभु आओ प्रकट हो। तो ऐसे ही मतलब एक साल नहीं, मतलब 50 वर्षों तक अद्वैत आचार्य यही हुंकार लगाते रहे, गंगा जल और तुलसी दल भगवान को अर्पित करते रहे। मतलब देखा जाए यहाँ पर सिखा रहे हैं अद्वैत आचार्य कि भाई सब्र रखना पड़ेगा भक्ति के अंदर। ये नहीं कि एक साल हुआ और आप कह रहे हो कि हमारी माला में आनंद नहीं आ रहा, 2 साल हो गए प्रभु जी करते करते भक्ति माला फिरते फिरते। अरे माला को सही से ढंग से तो करो, उसको नाम से सुनो कि हाँ भाई हम माला कर कैसे रहे हैं, हरे बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं उसमें, कि किन्ना बोल रहे हैं कृष्णा बोल रहे हैं, सही बोल भी रहे हैं कि नहीं बोल रहे। तो श्रद्धा रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे जिस तरह रामचरितमानस में एक जिस तरह वो आती है पंक्ति, जिस तरह कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। कि मतलब अद्वैताचार्य प्रकट कर रहे हैं भगवान को। जिस तरह जब भी मतलब लोगों पे हानि आती है, तो जो अद्वैताचार्य का चरित्र है उसमें शिव हैं, तो शिव जो है ना वो देखते हैं कि मतलब लोगों पे कितना मतलब कष्ट आया हुआ है, कि यमनों का आतंक है, तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं इसलिए कि प्रभु आप आइए। जिस तरह जब राम जी को भी बुलाना था, तब भोलेनाथ भी देवताओं के साथ में गए थे और सब कह रहे थे कि कहाँ जाएं, भगवान को कहाँ ढूंढें। तो ये जो लाइन है रामचरितमानस की, ये शंकर भगवान ने खुद बोल रखी है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि हरि तो हर जगह पर ही व्यापक है। कि इस खंबे में से नरसिंह प्रहलाद महाराज ने प्रकट किए, उससे पहले तो हमको नहीं पता था ना कि खंबे से नरसिंह भी प्रकट हो सकते हैं। कि हर जगह पे भगवान विद्यमान है, बस प्रेम से बुलाना है उनको। तो वही है। अब कोई पूछे भाई प्रेम भी हमारे अंदर ही है, और परमात्मा भी वैसे हमारे अंदर बैठे ही हैं परमात्मा स्वरूप में भगवान। तो प्रेम से जैसे उनको भजेंगे तो वो आएंगे हमारे पास में। वैसे जब क्षीर सागर पे सब गए, प्रेम से भगवान को पुकारा, तो भगवान प्रकट हुए, कहा कि मैं अवतरण दूंगा। तो ऐसे ही बताया। तो एक कथा और आती है, मतलब ये मतलब इसलिए बताया कि यहाँ पर कि जो शिव हैं वो मतलब जो हम लोग हैं ना हमारे, मतलब मैं नहीं कह रहा, ये मैंने सुना है कि जो शिव और पार्वती जो हैं वो हमारे माता पिता हैं, मतलब जो इस लोक के। जैसे आत्मा के तो पति भगवान स्वयं है, वो मालिक हैं, लेकिन जो हम जो जीव हैं उनके माता पिता स्वयं गौरी शंकर हैं, मतलब यूँ कहा मतलब आचार्य ने। मैंने श्रवण किया उसमें, अगर कुछ गलती हुई हो तो आप क्षमा कर देना मेरे को। जिस तरह 50 वर्ष तक भगवान को पुकारा उन्होंने, तो अब जिस दिन मतलब भगवान ने जब बताना था कि मैं अवतरित होने वाला हूँ, तब जिस दिन उन्होंने गंगा जल और तुलसी अर्पित की भगवान को, और जमुना मतलब गंगा जी में मतलब उसको आगे कर दिया, तो गंगा जल जैसे बहता है आगे की तरफ, लेकिन तुलसी दल जो है पीछे की तरफ बह रहे थे। तुलसी दल पीछे की तरफ बह रहे थे, तो मतलब संकेत है यहाँ पर। अद्वैताचार्य उन तुलसी के पत्तों के पीछे पीछे गए। जैसे जैसे गए तो वो नवद्वीप में पहुँचे, वहाँ पर अपनी जहाँ शांतिपुर से भागते भागते नवद्वीप में पहुँचे, और वहाँ देखते हैं कि जो शची माता हैं वो गंगा जी में स्नान करी, और तुलसी के दल जो है वो उनके गर्भ के चारों ओर मतलब लग गए हैं ऐसे आकर के। तो अद्वैताचार्य उनको प्रणाम करते हैं जा कर के। तो माता कहती है, अरे आप आचार्य हैं, आप मुझको क्यों प्रणाम करें? कहते मैं आपको नहीं, आपके जो भीतर मेरे प्रभु हैं
जो आने में जो संकेत दे रहे हैं कि मैं आऊँगा यहाँ से, तो मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, आपको नहीं प्रणाम कर रहा। एक और कथा आती है जिस तरह कि भगवान के बारे में कि कृष्ण एक बारी ना यशोदा मैया यमुना जी के वहाँ पे, यमुना जी के तट पे जाती हैं और दिया में दीपदान नहीं करते यमुना तट पे, तो ऐसे ही यशोदा मैया भी दीपदान कर रही थी। अब तो कृष्ण क्या कर रहे थे, साथ में बैठ करके कुछ दीपकों को उठा करके अपने पास रख रहे थे ऐसे ऐसे। तो मैया कहती तू ये क्या कर रहा है, लोग दीपक मतलब दीपदान करें यमुना जी में और तू कुछ उठा करके अपने पास रख रहा है। कहते हैं जो मेरी तरफ देखते हैं मैं उनको अपने पास रख लेता हूँ। यूँ तो गंगा जी और यमुना जी में हजारों दीपक रोज बहते हैं, मतलब वो भगवान ये सिखा रहे हैं कि संसार में की नदी में तो लाखों लोग हैं, सबका ठेका मैंने थोड़ी ना ले रखा है, उन्हीं का ले रखा है जो सिर्फ मेरी तरफ देखते हैं, जो मेरे को जो मतलब अपने संसार में काम करते करते मेरे को सोचते हैं, मेरी मतलब पूजा करते हैं, मेरी तरफ मतलब मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनका ठेका मैंने ले रखा है और सभी दियों का नहीं ले रखा। नहीं तो कहते हैं फिर दूसरे, कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जो करी तस फल चाखा। कि मतलब एक और मैंने फिर डिफिनेशन दे ही रखी है, जो दूसरे लोग हैं जो कर्म के डिफाइन पे चल रहे हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भुगतेंगे भाई, और जो मेरी तरफ देखेंगे वो मेरे पास आ जाएंगे। अद्वैत आचार्य जो हैं वैसे तो मतलब सदाशिव हैं और महाविष्णु हैं। श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु उनको प्रणाम करते हैं डेली आकर के, क्योंकि वो सीनियर हैं। अगर सीनियरिटी भी कई प्रकार की हो जाती है ना, जिस तरह अब कोई बुजुर्ग हो गया उसके बाल सफ़ेद हो गए, 4 माला करता, लेकिन है तो सीनियर ही ना हमारे लिए, तो उसको भी प्रणाम करना ही है। तो इसी भाव से भगवान प्रणाम करते हैं अद्वैत आचार्य को भी। तो अद्वैत आचार्य को अच्छा नहीं लगता कि भगवान मेरे को रोज़ डेली आके प्रणाम करते हैं, तो वो कुछ तरकीब लगाते हैं कि इसको कैसे हटाया जाए। तो वो एक दिन ना मायावाद का प्रचार करने लग जाते हैं क्लास के अंदर ही बैठ करके, कहते तुम्हें मैं दिखाता हूँ भाई भगवान कौन है, तू भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, सही भगवान है, ऐसे मायावाद का प्रचार करते हैं अपना क्लास के अंदर। तो कोई जा कर के महाप्रभु को ये बताता है कि भाई अद्वैत आचार्य तो ऐसा मतलब भाषण दे रहे हैं वहाँ पे खड़े होकर के। तो भगवान कहते, भगवान भागे हुए आते हैं और अद्वैत आचार्य को दाढ़ी से ही पकड़ के खींच देते हैं ऐसे दाढ़ी से पकड़ के खींच देते हैं, उठा के पटक देते हैं नीचे। तो सीता महारानी को पता चलता है, जो उनकी वाइफ है सीता जी जो हैं, तो वो आती हैं भाग के, कहते अरे ये तो बुजुर्ग आदमी है, मर जाएगा ये, आप ऐसे मारोगे तो उठा पटक करके। कहते फिर वो जिस तरह जब वो देखते हैं मतलब महाप्रभु को थोड़ा साइड में ले जाते हैं, जैसे लड़ाई होती है तो साइड में ले जाते, प्रभु जी नहीं नहीं कोई नहीं आप साइड में आ जाओ थोड़े सी तो ऐसे लेके गए तो अद्वैत आचार्य नाच रहे हैं। तो वो नाच रहे हैं तो लोग कहते हैं अरे ये तुमको मार रहे हैं, तुम नाच रहे हो बैठ करके। कहते नाच मैं इसलिए रहा हूँ, कहते मारते उसी को ही हैं जिसको अपना मानते हैं, मतलब आज इन्होंने मुझे अपना मान लिया, तो आज से मैं इनका दास हूँ, मतलब इन्होंने मुझे अपना दास स्वीकार कर लिया। ये रोज आकर के मेरे को प्रणाम करते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो ये एक कथा आती है उनके चरित्र में अद्वैत आचार्य के। तो कहते हैं जब भगवान ने संन्यास ग्रहण कर लिया तो माता शची ने कहा कि आप दूर मत जाना, यहीं पे पास में ही रहना, मतलब जगन्नाथपुरी में ही वास कीजिए, तो जिस तरह हम आपसे आपकी खबर आती रहेगी उससे। तो कहते ठीक है भाई। तो भगवान वहीं पे रहते, जैसे मतलब वृंदावन में श्री कृष्ण है वैसे पुरी में जगन्नाथ जी हैं, साक्षात हैं। तो भगवान वहीं पर ही विद्यमान होते हैं और सभी नदिया वासी चतुर्मास करने के लिए भगवान के पास जाते ही हैं हर साल। और 6 महीने पहले से ही मतलब तैयारी कर देते हैं, मतलब भगवान के लिए कुछ ना कुछ व्यंजन बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, कोई स्वेटर बनाता है, कोई कुछ बनाता है। मैं सभी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं कि हाँ भाई भगवान के लिए जाना चतुर्मास में, तो उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाना है। अब अद्वैत आचार्य भी 6 महीने से भोजन बना रहे हैं भगवान के लिए, स्वयं खुद बना रहे हैं। सीता मैया को कहा है कि तुम मुझे बस असिस्ट करना, बनाऊंगा सब कुछ मैं ही भगवान के लिए, बस वो असिस्ट कर रही हैं और भगवान के लिए अद्वैत आचार्य बना रहे हैं। अब जब भगवान वहाँ पर मतलब अद्वैत आचार्य जब वहाँ पहुँचते हैं जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ पर क्या होता है, जब मतलब 400-500 लोग हैं वहाँ पे,
जो मतलब गए हैं नवद्वीप से, कई सारे लोग हैं, सबकी मतलब कभी मतलब 3-4 बंदों की सेवा आती है, मतलब हर एक बंदे को 1 घंटे महाप्रभु का संग मिल जाता है सेवा करने का। तो बात है, अद्वैताचार्य जी ने महाप्रभु को कहा कि आप आइए हमारे यहाँ पे भोजन ग्रहण करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए आप हमारे घर पधारिए। महाप्रभु को बुलाया, लेकिन अद्वैताचार्य चाहते थे कि ना महाप्रभु जो है ना मतलब कम खाते हैं। जिस तरह जब उनके साथ में संगो पंगो जब आते हैं, जब सब उनके वैष्णव उनके साथ आते हैं, तो फिर वो थोड़ा संकोच करते हैं प्रसाद पाने में, कम खाते हैं। तो अद्वैताचार्य चाहते थे कि ना ये सब ना आए, महाप्रभु अकेले आए। बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि महाप्रभु आप अकेले आइए, अकेले आइए। लेकिन अब सन्यासियों को पता चल जाए कि हाँ भाई फीस्ट है, तो फिर सारे के सारे रेडी हो जाते हैं उसी समय। बस व्हाट्सएप डालने की जरूरत है, बस आज तो फुल डिनर प्रसाद है, सारे के सारे पहुंच जाते हैं वहीं पे ही। आज भी फुल फीस्ट है, हरी वो देखो प्रभु जी कह रहे हैं आज भी फुल फीस्ट है। तो वैसे ही मतलब सन्यासियों को पता चल गया कि हाँ भाई अद्वैताचार्य के घर फीस्ट है, तो सारे रेडी हो गए। अब महाप्रभु अपना मॉर्निंग सेशन कर रहे हैं भाई। मॉर्निंग सेशन वो मतलब नहाने से भी पहले अपनी 16 मतलब जो भी उनका कोटा, हमारा जैसा 16 माला, उनका तो पता ही नहीं कितना था, तो वो अपना कोटा पूरा सवेरे सवेरे कर लेते थे। फिर उसके बाद जैसे ही गंगा स्नान के लिए गए, दूसरे सन्यासियों ने देखा रहे महाप्रभु ने कर लिया अपना कोटा पूरा, वो भी फटाफट अपनी माला फेर रहे हैं और साथ ही रेडी हो जाते हैं भगवान के चलने के लिए कि अद्वैताचार्य के घर फीस्ट है आज। तो अद्वैताचार्य वहाँ पर प्रार्थना करेंगे प्रभु आप अकेले आना, संग में मतलब कोई ना आए। उसलिए उन्होंने क्या करा, इंद्र को आवाहन किया कि इंद्र तुम पता क्या करो, बारिश करो बहुत तेज, और ऐसी जगह बारिश करना जहाँ पे ना पेड़ हो ना कुछ हो, मतलब सन्यासी छुप भी ना पाए गीले होकर के घर ही चले जाए अपने वापस बस महाप्रभु ही आ पाए और सारे घर ही रहने चाहिए। तो अब जिस रास्ते में आ रहे हैं सब महाप्रभु के साथ में, सब सन्यासी आ रहे हैं कीर्तन करते हुए, लेकिन क्या हुआ, इतने बादल आए और ऐसी वर्षा करी भाई साहब जी ने, ओले गिरे हैं, ओले इतने मोटे मोटे ओले गिरे हैं कि भाई साहब सबके लगे वहां पर। बस महाप्रभु ही पहुंच पाए अद्वैताचार्य के घर, और सब तो ओले खा खा के घर चले गए भाई साहब, क्योंकि गिरे भी तो वहीं पर ही ना, जहाँ पे ना पेड़ है ना कुछ, जहाँ पे छुप भी जाए, खड़े हो जाए कहीं पे, तो खड़े ही नहीं हो पाए। तो अब सब महाप्रभु ने देखते हैं कि महाप्रभु आ गए हैं, तो महाप्रभु को मतलब प्रसाद अर्पण करते हैं। तो मतलब पहले बिठाते हैं, फिर प्रसाद लेकर के आते हैं, साग बनाते हैं वहाँ का। मैं मतलब देवी से बात कर रहा था कि साग यही वाला साग होता है, कहते नहीं वो दूसरा साग होता है बंगालियों का, उसमें मतलब कई सारी मिश्रित चीज़ें होती हैं, रंग बिरंगे साग आते हैं ना, वो वाले साग होते हैं वो। तो वो साग बनाते हैं मतलब अद्वैताचार्य महाप्रभु के लिए खुद ही। तो मतलब वो परोसते हैं। तो अद्वैताचार्य ना मतलब मन ही मन ना इंद्र को धन्यवाद कर रहे होते हैं। इंद्र को कहते हैं आज मैं जाना कि तुम पक्के वैष्णव हो। वैष्णव हो कैसे भाई? कहते जो वैष्णव के दिल की बात को समझ ले वही पक्का वैष्णव है ना तुमने मेरी बात को समझ लिया है और मेरे कहने के अनुसार कर्म कर दिया। कहते और कोई आ नहीं पाया इसलिए तुम्हारा धन्यवाद है। तो इंद्र की वो कर रहे हैं, मतलब प्रेज कर रहे हैं कि भाई इंद्र तुम तो आज काम ही कर दिया तुमने। तो जिस तरह महाप्रभु देखते हैं, पता नहीं बुढ़ा सटिया गया है क्या कि अपने आप ही बातें कर रहा है बैठ करके महाप्रभु तो जानते हैं सब कुछ क्या हो रहा है। तो फिर महाप्रभु कहते हैं अद्वैताचार्य को, अद्वैताचार्य मेरे को पता है सब कुछ, ये तुम्हारा किया धरा है, ये तुमने बारिश कराई है ना, कहीं बादल बुदल कहीं कुछ नहीं था, तुमने है ओले गिरा दिए उसमें। कहते हैं भगवान वहाँ पे अद्वैताचार्य की प्रेज करते हैं, कहते हैं कि तुम तो सदाशिव हो, तुम्हें इंद्र को प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। तुम इंद्र को कहते कि भूकंप ला दो तो वो इंद्र उस समय भूकंप भी ले आता, क्योंकि तुम मालिक हो उनके वैसे। तो भगवान वहाँ पे प्रेज करेंगे। तो तुमने, मुझे पता तुमने इंद्र को कहा कि ये बारिश करो कि मैं अकेला आऊँ, लेकिन अगर तुम मेरे को प्रार्थना कर ही रहे थे कि मैं अकेला आऊँ, तो मैं, अगर तुम मेरे को वैसे भी कहते तो भी मैं तुम्हारी आज्ञा पालन करता और आ जाता,
यहाँ पे। तो अद्वैताचार्य आगे से कहते हैं, नहीं महाप्रभु, ये तो मैं तो आपका दास हूँ, मतलब मैं तो आप, मतलब जिस तरह श्री कृष्ण के बाद बलराम जी से प्रद्युम्न मतलब संकर्षण जो होते हैं, उसमें फिर नारायण के भी आगे विष्णु जो महाविष्णु आए, तो उनके अवतार हैं सदा वो अद्वैताचार्य। तो फिर वो कहते हैं कि तुम, फिर अद्वैताचार्य कहते हैं आप तो मेरे स्वामी हो, आप ही की शक्ति से सब कुछ हो रहा है ये। तो मतलब वहाँ पर मतलब बढ़ाई कर रहे हैं भगवान मतलब अद्वैताचार्य की, कि अद्वैताचार्य तुम जिस पर कृपा कर दो उसको तो कृष्ण प्रेम मिलना ही मिलना है, यूं कहा है भगवान महाप्रभु ने। और ये एक मतलब बंगाली में है, सुनीते सब कथा जार प्रीति नाय, से अधम अद्वैतेर अदृश्य निश्चय। हाँ, अदृश्य निश्चय यही है कि इसका मतलब ये बताया कि जो भी भक्त मतलब बंदा है, जो भी पर्सन है, अगर इस लीला को सुनने की इच्छा नहीं रखता तो वो मनुष्य सबसे अधम है। महाप्रभु ये खुद कह रहे हैं इस बात को, कि जो इस लीला को अद्वैताचार्य को जो मतलब नहीं सुनना चाहता वो मनुष्य ही अधम है। और यहाँ पे महाप्रभु ये भी कह रहे हैं कि हरि और हर का जो संबंध है अलौकिक है, कि हरि कौन कृष्ण है और हर कौन है शिव जी हैं, कि इन दोनों का संबंध जो है अलौकिक है। अगर कोई इन दोनों में से किसी को भी नाराज कर देता है तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। चैतन्य महाप्रभु जो हैं फिर रूप सनातन को भी आदेश दे रहे हैं अद्वैताचार्य के मतलब बारे में बोलते हुए, कह रहे हैं कि प्रेम भक्ति वांछा यदि करो एबे खेने, तभी धरी ए पड़े अद्वैत चरने। कि जगह अगर भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति चाहते हो तो अद्वैताचार्य के चरणों को पकड़ लो। ये किसको कह रहे हैं? रूप और सनातन गोस्वामी को, चैतन्य महाप्रभु जब उनको बता रहे हैं। तो यदि आपकी इच्छा है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने की तो मेरे चरणों में मत आओ, मेरे चरणों में मत आओ, अद्वैत आचार्य के चरणों में गिरो जा करके। भक्ति रे भंडारी श्री अद्वैत महाशय, अद्वैतेर कृपा से कृष्ण भक्ति होए। कि भक्ति के जो भंडारी हैं वो अद्वैत आचार्य हैं। महाप्रभु कह रहे हैं रूप सनातन को, अद्वैत की कृपा से ही कृष्ण भक्ति मिलेगी। तो तब फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कहते हैं कि सुनिया प्रभुर आज्ञा दोई महाजने, दंडवत पड़ी लेना अद्वैत चरणे। तो फिर रूप और सनातन गोस्वामी दंडवत प्रणाम करते हैं अद्वैत आचार्य को कि आप हम पे कृपा करिए। और फिर बोलते हैं जय जय श्री अद्वैत पतित पावन, भई दोई पतित रे करिहा मोचन। कि मतलब जय जय श्री अद्वैत पतित पावन, हम दोनों भाई आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आप हम पे कृपा कीजिए, कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए। कि अद्वैत आचार्य ही जो है उन्हीं के कहने पर ही भगवान अवतरित हुए, उन्हीं की मतलब व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पे भगवान खुद, मतलब भगवान कह रहे हैं। और रूप गोस्वामी भी और सनातन गोस्वामी भी उनको फिर प्रणाम कर रहे हैं। ये अद्वैताचार्य का चरित्र था आज का, कि जो मतलब आज उनका अपीयरेंस डे है अद्वैताचार्य जी का, तो ये थोड़ा सा उनके ऊपर सुनाया। फिर अभी आगे जो है कुछ ही दिन बाद हमारे नित्यानंद प्रभु का भी प्राकट्य दिवस आ ही रहा है। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं वो स्वयं बलराम के अवतार, मतलब बलराम जी ही हैं। जैसा गौरांग महाप्रभु हैं, राधा तनु मिश्रित हैं, मतलब कृष्ण और राधा जी जो हैं वो एक ही मतलब हैं, वो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। जैसे बलराम जी हैं उसमें उनमें रंग मंजरी राधा रानी की जो बहन है वो हैं, और बलराम जी मिश्रित हैं तो नित्यानंद प्रभु बनते हैं। अब बलराम जी जो हैं वो तो हर सेवा करते हैं, वैसे नित्यानंद प्रभु भी हर सेवा करते हैं भगवान की। और मतलब आप कहो कि मृदंग भी वही हैं, खड़ताल वही हैं, मतलब धाम भी वही हैं, मतलब भगवान के हर चीज़, मतलब हर चीज़ की सेवा वो करते हैं। मतलब शेषनाग की शैया पे भगवान विराजमान है तो वो भी बलराम जी हैं। मतलब जिस प्रकार की सेवा, मतलब सेवा में ही रहते हैं हर समय बलराम जी। नित्यानंद प्रभु का भी अब आने वाला प्रकट्य दिवस,
मतलब भगवान ने उनको एक ही सेवा दे रखी थी कि हरि नाम का प्रचार करना है, हर जगह गली गली ग्राम ग्राम जा जा करके आपने भगवान के नाम का प्रचार करना है। तो एक वैष्णव सॉन्ग है वो गा लेते हैं नित्यानंद प्रभु के ऊपर। ये तो पहले इनकी वो पढ़ लेते हैं, इसकी वर्डिंग। सर इस भजन में जो बताया गया ये है कि हे मेरे निताई, कृपया मुझ पर अपनी दया बरसाएं। समस्त साधुगण कहते हैं आप इतने दयालु हैं, आप पतित आत्माओं को उपयुक्त ऐसा लक्ष्य प्रदान करते हैं। जैसे भगवान नित्यानंद के पास एक झंडा है, पताका है, वह झंडा प्रेम भक्ति प्रदान करता है। वे कभी अंतर नहीं करते कि व्यक्ति उत्तम है या अधम, अत्यंत उन्नत है या आध्यात्मिक पतित। वे प्रत्येक को प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम प्रदान करते हैं और संपूर्ण विश्व को प्रसन्न कर देते हैं। आप कितने दयालु व उदार ठाकुर हैं, मैं क्यों अप्रसन्न हूँ। कानू रामदास कहते हैं मैं और अधिक क्या कहूँ, हे भगवान नित्यानंद, आप हमारी परंपरा के स्वामी हो, इसलिए यह मेरे लिए एक महान आशा है कि आप इतने दयालु व उदार भगवान हो। इसको पढ़े प्रभु जी। दया करो मोरे निताय, दया करो मोरे, दया कर मोरे निताय, दया करो मोरे। अगति रगति निताय साधु लोक बोले, अगति रगति निताय साधु लोक बोले, अगति रगति निताय साधु लोक बोले, अगतिर गति निताय साधु लोक बोले। दया कर मोरे निताय, दया कर मोरे, दया कर मोरे निताय, दया कर मोरे। जय प्रेम भक्ति दाता पताका तुम्हार, जय प्रेम भक्ति दाता पताका तुम्हार। उत्तम अधम किछु ना केल विचार, उत्तम अधम किछु न कैल विचार। दया कर मोरे निताय, दया कर मोरे, दया कर मोरे निताय, दया कर मोरे। प्रेम दान जगत जीवेर मन कैला सुखी, प्रेम दान जग जीवे मन कैला सुखी। तुमी यदि दयार ठाकुर आमी केने दुखी, तुमी यदि दयाल ठाकुर आमी केन दुखी। दया करो मोरे निताय, दया करो मोरे, दया कर मोरे निताय, दया कर मोरे। कानू रामदास बोले कि बलि बामी, कानू रामदासे बोले कि बलि बामी। ए बड़ा भरोसा मोर
फूल रे ठाकुर तूने। ए बड़ा भरोसा मोरा कुल ठाकुर तुमी। दया करो मोरे निताय, दया करो मोरे। दया कर मोरे निताय, दया कर मोरे। दया करो मोरे निताय, दया करो मोरे। दया कर मोरे निताय, दया कर मोरे। हरे कृष्ण। हाँ कर लेंगे थोड़ा सा। जिस तरह इस भजन में ही कह रहे हैं कि आप नित्यानंद प्रभु आप मतलब कुछ नहीं देखते, अधम वगैरह जिस तरह कह रहे हैं ना कि यहाँ पे उत्तम अधम की चुना के लिए विचार, मतलब कुछ नहीं देखते कि हाँ भाई कुछ है कि नहीं, बस श्रद्धावान जन है कि श्रद्धा होनी चाहिए बस आपके अंदर एक, बस उसी को प्रेम दान कर देते हैं, उसी को ही कृष्ण नाम प्रदान कर देते हैं। तो एक आचार्य बता रहे थे कि जो गौरांग महाप्रभु हैं वो पतितों का उद्धार करने के लिए आए कलयुग में, लेकिन फिर भी उन्होंने चक्र उठाया जगाई मधाई पर, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा कि नहीं प्रभु आपने चक्र नहीं उठाना इसमें। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं वो सबसे ज़्यादा दयालु हैं। नित्यानंद प्रभु जिस तरह अब कहें कि पेपर में अगर 30% भी कोई ले आए तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं चलो ठीक है पास कर देते हैं। 30% वाला पास हो ही जाता है वैसे भी, तो पास कर देते हैं। बट नित्यानंद प्रभु कहते हैं 23 चल कोई बात नहीं आ जाए यार तू कृपा करते हैं। लेकिन वहाँ पर और दया किसने करी? हमारे प्रभुपाद जी ने करी। ये मतलब ऐसे मैंने सुना आचार्य से कि मतलब नित्यानंद प्रभु तो ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे हैं भारत के अंदर ही, लेकिन हमारे जो प्रभुपाद हैं वो बाहर विदेश में जा कर के भी लोगों को कह रहे हैं बस खाली एडमिशन फॉर्म ही भर दो, पास मैं अपने आप करवा दूंगा तुमको, तुम बस आ जाओ, बस खाली तुम बस आ जाओ, बस स्कूल में आ जाओ, पास करवाना मेरी गारंटी है तुम बस टेंशन ना लो, बस जो कहा है बस उसको करो। कहा है ना बैक डोर की चाबी से भी अंदर ले जाऊंगा तुमको, ले जाएंगे वो। तो विश्वास होना चाहिए आचार्य पे अपने कि हाँ भैया हमारे आचार्य ने कहा है तो यही करना है और हो जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु जब छोटे थे, मतलब मेरे को ना अभी उनका ग्राम वगैरह नहीं पता कि मैं लिखा नहीं, मतलब ना आज क्या हुआ टाइम नहीं मिला मेरे को, मेरे कहीं जाना पड़ गया तो इस वजह से, नहीं तो मैं उसको भी तैयार करके आता पूरे अच्छे से। तो नित्यानंद प्रभु जब प्रकट हुए थे, तो जब नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए तब वो मतलब भक्ति में ही रहते थे, अपना जो भी मतलब बच्चों के साथ खेलते थे तो भक्ति करते थे, मतलब भगवान से रिलेटेड एक्टिविटीज़ ही करते थे। जिस तरह एक बारी रामलीला का चल रहा था तो उसमें मूर्छित हो जाते हैं, मतलब मूर्छित लीला होती है लक्ष्मण जी की, तो मूर्छित हो जाते हैं हमारे नित्यानंद प्रभु, क्योंकि वो स्वयं ही बलराम है, लक्ष्मण उन्हीं के ही अंश है, मतलब वही हैं लक्ष्मण भी। जब राम जी बने भगवान तो वो लक्ष्मण बने, जब वो कृष्ण बने तो वो बलराम बने, तो वो नित्यानंद गौरांग महाप्रभु बने तो वो नित्यानंद प्रभु बने। जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लगती है तो वो भी मूर्छित हो जाते हैं वहाँ पे, मूर्छित होकर के अपना लेटे हुए हैं। सारे गांव वाले परेशान हो गए कि क्या होगा भाई निताई को, सब भाग रहे हैं। अब किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे मतलब प्रसंग चल रहा था तो मूर्छा लगी तो मूर्छित हो गए। कोई विद्वान थे वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि बजरंगबली जाओ तुम कौन बजरंगबली है, उनको बुलाया कि तुम जाओ जा करके वो संजीवनी बूटी लेकर के आओ। तो वो संजीवनी बूटी लेके आते हैं, फिर वो संजीवनी बूटी बना करके नित्यानंद प्रभु को मतलब खिलाते हैं तो नित्यानंद प्रभु उठते हैं। फिर कहते तो मतलब ये लीला पूरी मतलब पूरे उसके अंदर
चले जाते लीला के अंदर, जब वो लीला चल रही है तो तब एक संत आए उनके घर पे। तो उनके पिता भी मतलब साधु सेवा बहुत करते थे। जिस तरह संत लोग आते थे तो उनको घर पे ले आते थे, खाना पवाना, उनको प्रसाद देना, सेवा करना उनकी तो करते थे। तो एक साधु उस दिन आए उनके घर पे, तो उन्होंने मतलब क्या करा कि नित्यानंद प्रभु को ही मांग लिया उनसे। तो उन्हीं की लीला थी, वो चाहते थे कि ये मेरे को यहाँ से ले जाएं ताकि मैं अपने बड़े भाई गौरांग महाप्रभु जो श्री कृष्ण का अवतार हो चुका है उनको ढूंढूं कि भाई कहाँ पर हैं वो। तो वो उनको ले जाते हैं, मांग लेते हैं, और कुछ टाइम के बाद फिर मतलब नित्यानंद प्रभु अपने रास्ते चले जाते हैं। वो जिस तरह जाते हैं फिर वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जा कर के खोजते हैं श्री कृष्ण, आवाज़ मतलब लगाते हैं आवाज़। तो वहाँ पर गिरिराज जी में उनको एक मतलब मिलते हैं, मतलब क्या नाम था उनका, मतलब श्री कृष्ण के टाइम के उनके मित्र उनको वहाँ पर मिलते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण नहीं है, कलयुग में उनका छंद अवतार हुआ है वेस्ट बंगाल में, नवद्वीप में, और सच्ची माता के घर पे। तो आप वहाँ पर, हम दोनों ही चलते हैं वहाँ पर। तो फिर वो दोनों वृंदावन से यहाँ वेस्ट बंगाल आए, मगर वेस्ट बंगाल आकर के मतलब नवद्वीप आए। नवद्वीप आकर के भी मतलब नित्यानंद प्रभु डायरेक्ट नहीं मिले महाप्रभु से। कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, बलराम हूँ मैं, वो छोटे भाई हैं, उनको थोड़ा स्वागत तो करना चाहिए ना मतलब बड़े भाई का। तो मैं नहीं जाता, मैं इतनी दूर से आया, वो थोड़ी सी दूर तो आ ही सकता। वो वहाँ पर एक वैष्णव के घर पे ही स्टे कर लेते हैं, वहीं रुकते हैं। तो अब महाप्रभु कहते हैं सब अपने जितने उनके मतलब साथ में थे पार्षदों को कि आप जाओ, यहाँ पर ना नवद्वीप में एक बहुत ही उत्तम वैष्णव आए हुए हैं, आप उनको खोजो। तो वो खोजते हैं, नहीं मिलते भाई उनको, तो वापस आ जाते हैं। फिर कहते हैं नहीं है वो वैष्णव, घूमो आप, मतलब कीर्तन करते हुए जाओ, वो वह तब बाहर आएंगे। तो कीर्तन भी करते हैं, लेकिन उनका मन तो कर रहा होता, मतलब उनके उस जगह के बाहर आकर के कीर्तन तो करते हैं लोग, लेकिन वो आते नहीं हैं बाहर। मन तो उनका कर रहा होता आ जाऊँ बाहर कीर्तन सुन के, लेकिन वो नहीं आते। फिर महाप्रभु स्वयं आते हैं, कहते हैं चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में। तो फिर वो वहाँ जा कर के फिर मतलब वो गोपी गीत के कुछ श्लोक गाते हैं, मतलब वहीं बाहर खड़े होकर के। तब नित्यानंद प्रभु बाहर आते हैं और फिर वो दोनों भाइयों का मिलन होता है और वो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु अपने साथ ही मतलब गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपने साथ ले जाते हैं, सच्ची माता से मिलवाते हैं। कि सच्ची माता कहती है जैसे गोरा वैसे नित्यानंद भी मेरा बेटा, मेरे को तो 2 बच्चे हो गए। तो ऐसे ही लीला चल रही थी। तो फिर नित्यानंद प्रभु पूछते हैं कि भाई मेरे को सेवा दो गौरांग महाप्रभु। तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि गली गली ग्राम ग्राम जा कर के प्रचार करो, हर एक को हरि नाम दान करो। तो इस पे एक वो कहते हैं कि मतलब हर जगह जाते हैं और सबके गेट खटकाते हैं और कहते हैं कि भिक्षा दो। भिक्षा में क्या मांगते हैं? कहते हैं हरि नाम दो, बस हरि बोलो, कृष्ण बोलो, बस यही भिक्षा मांगते हैं। अब एक जगह पे मतलब नवद्वीप के सबसे बेकार लोग जगाई मधाई बैठे हुए थे। तो वैसे उनको ऐसे कहना पाप है इस समय, क्योंकि वो अब ब्राह्मण हो चुके हैं। मतलब वैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन इस समय वो सबसे बड़े आचार्य वैष्णव हो गए। वो उनको ऐसे कह नहीं सकते। मैं वो लीला के समझा रहा हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ कि जगाई मधाई जो है उन्होंने सारे कुकर्म करे, मतलब दारू पीना, लोगों को पीटना, लूटना, सब व्यभिचार करना, सब काम कर रखे उन्होंने। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं इनको अगर चेंज करा तो मतलब ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसा प्रभुपाद भी कहते थे कि ना कि उसका गैंडे का शिकार करो, गैंडे का शिकार करोगे तो सारे पीछे पीछे अपने आप ही आ जाएंगे। कि अगर शहर का जब बड़ा आदमी हरे कृष्ण महामंत्र में चलेगा तो छोटे मोटे तो अपने आप ही चलेंगे उनसे काम कराने के लिए। अरे मंत्री जी चल रहे हैं, तुम भी चलो साथ के साथ में। तो प्रभुपाद भी कहते थे गैंडे का शिकार। और नित्यानंद प्रभु ने भी कहा कि इनको अगर चेंज किया तो गौरांग महाप्रभु की जो ख्याति है वो फैलेगी, हरे कृष्ण महामंत्र का जो ख्याति है वो
पूरे नवद्वीप में फैलेगी उससे। तो कहते इनको प्रचार करना है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं भाई मैं पंगे नहीं लेता, तुम्हें लेना है तुम जाओ। वो बेकार आदमी है सबसे ज़्यादा। तो कहते ठीक है तुम पीछे पीछे रहना, मैं जाऊंगा आगे। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं जगाई मधाई को कि भाई कृष्ण बोलो, हरि बोलो। जगाई मधाई धमका देते हैं, कहते हैं चलो भागो यहाँ से, क्या कृष्ण बोलो हरि बोलो, तुम्हें भी लूट लूंगा मैं अभी के अभी, जो तुम्हारे पास है ना जो सामान जो ले रहे हो धोती गमछा वो भी उतरवा लूंगा यहीं पे तुम्हारे, हरि बोलो कृष्ण बोलो। तो वो जिस तरह जगाई उनके पीछे मारने के लिए भागता है, तो नित्यानंद प्रभु तो जवान है वो भाग जाते हैं आगे और हरिदास ठाकुर पीछे रह जाते हैं, बेचारे बुजुर्ग हैं। तो फिर मतलब जिस तरह आज चले गए, कहते आज तो बाल बाल बचे। हरिदास ठाकुर कहते हैं नहीं तो आज तुम मार देता हो मेरे को, कहते तुम हर बारी कहीं ना कहीं ले जा करके फंसवा देते हो नित्यानंद प्रभु। कहते नहीं कल फिर जाएंगे। कहते मैं नहीं जाऊँगा, कल तुम ही जाना अकेले, वो भी। कहते अच्छा तुम दूर खड़े होकर के देखना। कहते ठीक है। अब जिस तरह अगले दिन फिर आए, अब वो जो जगाई मधाई वो दारू पी कर नशे में बैठे हुए थे। अब नित्यानंद प्रभु गए उनके पास में, कहते भाई हरि बोलो कृष्ण बोलो। तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई तुम हरि बोलो कृष्ण बोलो। लेकिन मधाई ने क्या करा, बोतल उनके सर पे तोड़ दी और उनके मस्तक से जब खून बहने लगा तो भी मतलब नित्यानंद प्रभु उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, नहीं तो वो कौन है, वो तो 1 मिनट में पृथ्वी को उछाल दें गेंद की तरह। लेकिन वो फिर भी चरणों में बैठे हैं। लक्ष्मण अवतार में वो कहते थे, जैसे राम जी ने उनको कहा कि जाओ जाकर के सुग्रीव को याद दिलाओ कि भाई चतुर्मास कंप्लीट हो गया, सीता मैया को ढूंढो जा करके। तो लक्ष्मण कहते हैं अरे कहना क्या है, मार के ही आता हूँ अभी। कहते मारना नहीं है भाई, उसको समझाना है। वहाँ पर जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मार के आता हूँ, और यहाँ पर नित्यानंद प्रभु में कितना मतलब दयालु स्वरूप है और उनके चरणों में बैठे हैं और कह रहे हैं कि भाई तुम कृष्ण बोलो हरि बोलो, उससे तुम्हारा उद्धार होगा। जबकि उन्होंने उनको मारा है, उनके खून आ रहे हैं उनके सिर में से। लेकिन वही बात जब उन्होंने देख ली थी हरिदास ठाकुर ने पीछे से कि भाई उन्होंने मार दिया, तो भाग करके गए गौरांग महाप्रभु के पास में और उनको बताया कि नित्यानंद प्रभु पे जगाई मधाई ने वार किया और उनके खून आ गए। तो गौरांग महाप्रभु दौड़े हैं वहाँ से, दौड़े कि मेरे नित्यानंद प्रभु को किसने मारा। निताई निताई करते हुए भगवान आ रहे हैं और जैसे ही वहाँ पहुँचे कहते चक्र चक्र करके आह्वान किया तो चक्र वहीं प्रकट हो गया। और जैसे भगवान चक्र छोड़ने वाले थे तो नित्यानंद प्रभु ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया कि नहीं महाप्रभु, इस अवतार में आपने पतितों का उद्धार करना है, ना कि उनका विध्वंस करना है। आपका उद्धार ही पतितों का आपका अवतार ही पतितों का उद्धार करने के लिए हुआ है। जिस तरह राम जन्म में आपने रावण को मारा, कृष्ण में आपने कई सारे राक्षसों को मारा, लेकिन इस बार चेंज कितने हुए, भक्त कितने बने? कुछ नहीं बने, थोड़े बहुत ही बने। जो भक्त थे वही भक्त रहे, चेंज तो किसी में नहीं आया। जैसे राम अवतार में तो भगवान खुद ही ले गए ना सबको कि चलो भाई साथ में, लेकिन कृष्ण अवतार में किसको ले गए? जो उनके भक्त थे बस खाली। लेकिन वही तो चीज़ है ना, भगवान भी कई बार सोचते हैं बैठ करके कि संतों के पास ऐसी क्या ताकत है जो मैं जाता हूँ तो मैं भी नहीं कर पाता, लेकिन संत लोग जो हैं लोगों को भक्त बना देते हैं, लेकिन मैं इतने भक्त नहीं बना पाता जब मैं खुद जाता हूँ अवतार लेकर के। तो संतों में ये पावर है ना कि संत तो कहते हैं नहीं छोड़ना पड़ेगा, वचन दो, वचन लेते हैं, करुणा करते हैं, मतलब बारी बारी फ़ोन कर कर के बुलाते हैं कि नहीं प्रभु जी आ जाओ, प्रभु जी आज लेक्चर है, प्रभु जी आइए, प्रभु जी संडे फीस्ट है, प्रभु जी। पीछे पड़ जाते हैं भक्त, चाहे फिर वो कुछ भी कहे, लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं उसको बुलाते हैं कि नहीं प्रभु जी। वो मतलब कृपा करते हैं, वैष्णवगण जो है वो कृपा करते हैं भक्तों पर। लेकिन भगवान इतना नहीं खींचते, भगवान कहते हैं ठीक है आएगा, नहीं आएगा तो ठीक है तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन इस अवतार में प्रभु आप सब पर कृपा करने के लिए आए हैं, पतितों पर। ये अवतार ही आपका पतितों पे कृपा करने को लिया, तो चक्र नहीं, इनको क्षमा करना है। तो जैसे वो देखते हैं मतलब जिसने मतलब बोतल मारी होती है, जो दूसरा भाई होता है मधाई, वो देखता है कि हाँ भाई ये तो
स्वयं भगवान है, वो चरणों में पड़ जाता है मतलब गौरांग महाप्रभु के कि प्रभु क्षमा कर दो हमको। तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं मेरे से नहीं, नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांगो जा करके, वो माफ़ करेंगे तो। और जगाई और मधाई दोनों, जगाई फिर मधाई को भी खींच के लाता है और नित्यानंद प्रभु के चरणों में बिठा देता है, और तभी भगवान उनको क्षमा करते हैं। फिर एक लीला ऐसी भी आती है कि जगाई मधाई जो है, जब भगवान स्वयं गंगा में स्नान कर रहे होते हैं तो जगाई मधाई को भी वहीं पर ही दोनों को स्नान करवाते हैं। तो जैसे स्नान करते हैं जगाई मधाई के जब आते हैं तो पूरा का पूरा पानी जो है वो काला पड़ जाता है, और वो सारा काला जो है वो भगवान अपने शरीर पर ग्रहण करते हैं। और कई लोग कहते हैं कि जिस तरह जगाई मधाई के पाप हैं जो भगवान ले लें, मगर कई वैष्णवगण कहते हैं कि वहाँ पर भगवान ने अपना जो है कृष्ण रूप का दर्शन कराया है उसमें। तो जगाई मधाई बहुत मतलब रोदन करते हैं उस समय, रोते हैं मतलब गिड़गिड़ाते हैं कि हमने इतने मतलब पाप करे, हम ब्राह्मण कुल में प्रकट होकर के हमने ऐसे ऐसे कर्म करे। तो भगवान उनको क्षमा कर देते हैं और एक नया जीवन है उनका, वैष्णव बन जाते हैं वो। नित्यानंद प्रभु जो है वो करुणा करते हैं, बस कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी।